जय श्री राधे कृष्ण। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आइए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें कि जो भी भक्त आज इस अमृतमयी वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में सदा सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा और प्रेम व्यक्त करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस दिव्य यात्रा को जो आपके हृदय को स्पर्श करेगी और जीवन को नई रोशनी देगी। कृष्ण कृपा सदा आपके साथ रहे। मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता वो अनमोल ग्रंथ है जो मानव को सही जीवन जीने का मार्ग दिखाता है। ये धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। गीता एक ऐसा प्रकाश है जो जीवन की हर समस्या का समाधान देता है और आधुनिक युग में कठिनाइयों से घिरे व्यक्ति को कर्मठ जीवन की प्रेरणा देता है। ये प्रेरणादायक संदेशों का महासागर है जो निराश मन को आशा और उत्साह से भर देता है। गीता जीवन का संपूर्ण दर्शन है। इसका पालन करने वाला व्यक्ति न केवल श्रेष्ठ बनता है बल्कि अपने जीवन को सार्थक बनाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति श्रद्धा और पवित्रता के साथ गीता के ज्ञान को पढ़ता, सुनता और मनन करता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। दोस्तों, यही कारण है कि कहा जाता है, जिस घर में प्रतिदिन गीता का पाठ और श्रवण होता है, वहां संकट और कष्ट कभी नहीं आते। भगवान श्री कृष्ण की कृपा उस घर पर सदा बनी रहती है और वो घर सुख, धन, वैभव और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। आज के इस विशेष वीडियो में हम श्रीमद् भगवद गीता के अमृतमयी ज्ञान की बात करेंगे जो आपके जीवन को नई दिशा देगा। मित्रों, अधूरा ज्ञान कभी लाभकारी नहीं होता बल्कि हानिकारक हो सकता है। इसलिए इस ज्ञान को अंत तक सुने। हर सुबह और रात को सोने से पहले इन विचारों को सुने। इससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव निश्चित रूप से आएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये संसार मेरी माया है। मैंने ही इसे रचा, मैं इसका पालन करता हूं और मैं ही इसका सहार करता हूं। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूं, पर मुझे कोई नहीं जानता। जैसे दीपक की ज्योति अंधेरे में चमकती है, वैसे ही सत्य जीवन को प्रज्वलित करता है। इसलिए सदा सत्य के मार्ग पर चले। गीता कहती है, जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। यह प्रकृति का नियम है। मृत्यु को स्वीकार कर भयमुक्त होकर वर्तमान में जिए। ज्ञानी व्यक्ति न मृत्यु का शोक करता है, न जीवित का मोह। वो जानता है कि जो मर गया वो पुनर्जन्म लेगा और जो जीवित है वो एक दिन मरेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में आत्मा के रूप में हूं। मैं ही आदि, मध्य और अंत हूं। ग्रहों में सूर्य, वेदों में सामवेद, देवों में इंद्र, इंद्रियों में मन, जलाशयों में समुद्र और पर्वतों में हिमालय हूं। जो कुछ तुम देखते हो वो मैं ही हूं। गीता कहती है, मन की शांति से बड़ा कोई धन नहीं। जिसने मन को शांत करना सीख लिया वो संसार का सबसे धनवान है। समय मनुष्य के मार्ग पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के मार्ग पर चलना पड़ता है। यही नियति है। जीवन तब कठिन लगता है जब हम परिस्थितियों को बदलने की बजाय स्वयं को नहीं बदलते। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य कर्म के लिए जन्मा है। बिना कर्म किए कोई जीवित नहीं रह सकता। फल की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करो। कर्म ही मनुष्य की सच्ची पहचान है। क्रोध मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। ये मन को अशांत करता है और गलत निर्णयों का कारण बनता है। कितना भी क्रोध आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। इस संसार में जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। तुम खाली हाथ आए और खाली हाथ जाओगे। इसलिए मोह त्याग कर जीवन का आनंद ले। मनुष्य का मन हवा की तरह चंचल है। ये मन ही है जो हमें इच्छाओं और वासनाओं के भंवर में उलझाता है। गीता कहती है, यदि जीवन में सफलता और शांति चाहिए
तो मन पर नियंत्रण करना सीखें। जब मन वश में होता है तो दिमाग की शक्ति एकाग्र होती है और कार्यों में सफलता स्वतः मिलने लगती है। जो व्यक्ति अपने मन को काबू में कर लेता है वो अनावश्यक चिंताओं और इच्छाओं से मुक्त रहता है। ऐसा व्यक्ति अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर लेता है। लेकिन यदि मन को नियंत्रित न किया जाए तो वो आपका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। शंका और संदेह मन की शांति को नष्ट कर देते हैं। गीता सिखाती है, जो व्यक्ति हमेशा संदेह करता है वो कभी शांति नहीं पा सकता। अधिक शक करने से व्यक्ति भ्रम में पड़ता है और अपने रिश्तों को भी नष्ट कर देता है। इसलिए संदेह से बचें और विश्वास के साथ आगे बढ़ें। शारीरिक सुंदरता आंखों को भाती है, पर स्वभाव की सुंदरता हृदय को जीत लेती है। गीता कहती है, मनुष्य का स्वभाव सदा निर्मल और सरल होना चाहिए। एक अच्छा स्वभाव ही आपको दूसरों के करीब लाता है और जीवन को सुखमय बनाता है। दूसरों के कार्यों और इरादों में उलझने से बचें। कौन क्या कर रहा है, कैसे और क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहेंगे उतना ही सुखी रहेंगे। गीता सिखाती है, अपने कर्म और अपने लक्ष्य पर ध्यान दें। जीवन में हम कितने सही या गलत हैं ये केवल दो ही जानते हैं, परमात्मा और हमारी अंतरात्मा। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति में ज्ञान की कमी है और ईश्वर पर श्रद्धा नहीं है वो जीवन में सच्चा आनंद और सफलता कभी नहीं पा सकता। ज्ञान और श्रद्धा ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। इसलिए हमेशा सीखते रहें और भगवान पर विश्वास रखें। मोह दुख का मूल कारण है। गीता कहती है, जितना अधिक मोह करेंगे उतना ही कष्ट झेलेंगे। पछतावा अतीत को नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य को नहीं सुधार सकती। इसलिए वर्तमान में जिए और जीवन का सच्चा सुख प्राप्त करें। श्री कृष्ण का उपदेश है, जो तुम्हारा साथ दे तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा दे उसे त्याग दो। जहां तुम्हारा सम्मान न हो वहां कभी न रुके। सम्मान की कमी कमजोरी और मूर्खता का कारण बनती है। जैसे बिना बारिश के फसल नष्ट हो जाती है, वैसे ही बिना संस्कारों के जीवन अधूरा रहता है। गीता सिखाती है, संस्कार ही व्यक्ति को महान बनाते हैं। इंसान की नियत और स्वभाव जितनी जल्दी बदलते हैं उतनी जल्दी दुनिया में कुछ और नहीं बदलता। इसलिए अपनी नियत को हमेशा शुद्ध रखें। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश न करें। जिसे आप पर विश्वास है उसे सफाई की जरूरत नहीं, और जिसे विश्वास नहीं वो कभी नहीं समझेगा। गीता कहती है, बुद्धिमान मौन रहते हैं, समझदार बोलते हैं और मूर्ख बहस करते हैं। सपने और लक्ष्य में केवल एक अंतर है। सपनों के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। गीता सिखाती है, सोच को सकारात्मक और ऊंचा रखें, क्योंकि नजर का इलाज संभव है पर नजरिए का नहीं। स्वयं को बेहतर बनाएं। दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। साथ निभाने वाले आखिरी सांस तक साथ नहीं छोड़ते, पर साथ छोड़ने वालों को बहाना चाहिए। गीता कहती है, सच्चे रिश्ते विश्वास और प्रेम से बनते हैं। जीवन में ये याद रखें कि कोई आपसे कुछ छीन सकता है, पर आपका नसीब कोई नहीं छीन सकता। यदि आप किसी को कुछ देते हैं तो घमंड न करें। शायद आप पिछले जन्म का कर्ज चुका रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, घमंडी व्यक्ति का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा सब नष्ट हो जाते हैं। रावण, कौरव और कंस इसका उदाहरण है। विश्वास किसी की बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर करें। गुस्से में रुक जाए और गलती में झुक जाए। इससे जीवन सरल और सुखमय हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे जान लेता है वो जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। गीता को पढ़कर और उसका पालन करने से सभी दुष्कर्मों का प्रभाव खत्म हो जाता है। गीता सिखाती है, जो भाग्य में है वो आएगा, जो नहीं है वो जाएगा। इसलिए फल की चिंता छोड़कर कर्म करें। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही इच्छाएं मनुष्य की बुद्धि को भटकाती है। गीता कहती है, जो व्यक्ति सुख दुख मान अपमान में शांत रहता है वो मुझे अत्यंत प्रिय है।
शांति और संयम ही जीवन की सच्ची शक्ति है। समझदार व्यक्ति जब रिश्ते निभाना बंद कर देता है तो समझ ले कि उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। गीता सिखाती है रिश्तों में संवेदनशीलता और सम्मान बनाए रखें। प्रेम माफी मांगने में विश्वास रखता है, जबकि अहंकार माफी सुनने में। गीता कहती है प्रेम के सामने अहंकार को झुकाएं, तभी रिश्ते मजबूत होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कर्म ही तुम्हारी पहचान है। एक नाम के तो हजारों लोग हैं। अच्छे कर्म करें पर लोगों की बातों पर ध्यान न दें, क्योंकि लोग अक्सर आपकी कमियों को ही याद रखते हैं। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो किसी न किसी रूप में चुकाना पड़ता है। गीता सिखाती है सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर चले। एक अच्छी नजर वही है जो अपनी कमियों और दूसरों के गुणों को देखती है। गीता कहती है दूसरों की अच्छाइयों से सीखें और अपनी कमियों को सुधारें। उस व्यक्ति पर भरोसा न करें जो समय के साथ अपना स्वभाव बदल लेता है। गीता सिखाती है सच्चा व्यक्तित्व स्थिर और विश्वसनीय होता है। जीवन में किसी से अपनी तुलना न करें। आप जैसे हैं वैसे ही सर्वश्रेष्ठ है। गीता कहती है हर व्यक्ति को अपने जीवन को बेहतर बनाने का अवसर मिलता है, पर समय बदलने के लिए दूसरा जीवन नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं जो होने वाला है वो होगा, जो नहीं होना वो कभी नहीं होगा। इस निश्चय के साथ चिंता छोड़कर कर्म करें। अच्छी नीयत से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसका फल आपको अवश्य मिलता है। गीता सिखाती है नियत शुद्ध रखें, सफलता अपने आप आपके पास आएगी। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही है जिससे हम कुछ नहीं सीखते। गीता कहती है हर गलती एक सबक है, उसे स्वीकार करें और आगे बढ़े। आज आप जो कर्म कर रहे हैं उसका फल कल मिलेगा, और आज जो आपके पास है वो पिछले कर्मों का परिणाम है। श्री कृष्ण कहते हैं श्रद्धा से मेरी भक्ति करने वाले को मैं वह देता हूं जो उसके पास नहीं, और जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूं। कब, किससे और कितना बोलना है ये समझने वाला व्यक्ति जीवन में सार्थक बनता है। गीता सिखाती है वाणी पर संयम रखें, क्योंकि शब्दों से बने घाव कभी नहीं भरते। कान्हा कहते हैं जीवन में मौका मिले तो सारथी बने, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का मार्ग दिखाता है, जबकि अधर्म से भरा हृदय विनाश की ओर ले जाता है। मनुष्य दुखी इसलिए नहीं कि वो ईश्वर को नहीं मानता, बल्कि इसलिए कि वो ईश्वर की नहीं मानता। गीता कहती है ईश्वर पर भरोसा रखें, वो हर कठिनाई में आपका साथ देगा। समय से पहले कुछ पाने की चाही दुख का कारण बनती है। गीता सिखाती है धैर्य रखें, समय आने पर सब कुछ मिलेगा। प्रेम को बकवास कहने वाले मूर्ख हैं। प्रेम ही संसार का मूल है। गीता कहती है प्रेम से ही जीवन सार्थक बनता है। रिश्तों में नियमित दूरी उन्हें मजबूत करती है, पर अनियमित दूरी उन्हें तोड़ देती है। गीता सिखाती है रिश्तों में संतुलन बनाए रखें। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। गीता कहती है अपने विश्वास को सकारात्मक और मजबूत रखें। इस संसार में भाग्य से अधिक और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। गीता सिखाती है कर्म करें, भाग्य स्वयं आपके पक्ष में होगा। श्री कृष्ण कहते हैं धर्म के लिए लड़े, अधर्म का अंत करें और अपनों के लिए त्याग करें। सत्य पानी में तेल की बूंद की तरह है, जो असत्य के ऊपर हमेशा तैरता है। उस व्यक्ति पर भरोसा न करें जो दूसरों के रहस्य आपको बताता है। गीता कहती है विश्वास पात्र व्यक्ति ही सच्चा मित्र होता है। बुद्धि सबके पास है, पर चालाकी या ईमानदारी चुनना संस्कारों पर निर्भर करता है। गीता सिखाती है चालाकी 4 दिन चमकती है, पर ईमानदारी जीवन भर। अपनी आर्थिक स्थिति को गुप्त रखें। यदि अच्छी है तो लोग उधार मांगेंगे, यदि बुरी है तो सम्मान नहीं करेंगे। गीता कहती है सुख दुख को अपने तक सीमित रखें। फलों से सीखें जो नमक लगने पर भी स्वाद बढ़ाते हैं। गीता सिखाती है कठिनाइयों में भी सकारात्मक रहें,
न कि जहर उगले। जीवन में जल्दबाजी से बचे। गीता सिखाती है आनंद में वचन न दे, क्रोध में उत्तर न दे और दुख में निर्णय न ले। शांत मन से लिए गए फैसले ही सही होते हैं। कोई व्यक्ति दुनिया का सारा ज्ञान प्राप्त कर ले, पर यदि वो स्वयं को नहीं जानता तो वो अज्ञानी है। गीता कहती है आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। अपने भीतर झांके और अपनी शक्ति को पहचाने। यदि कोई आपको ठुकराता है तो बुरा न माने, वे आपकी असली कीमत नहीं समझ पाए। गीता सिखाती है शांत रहें, क्योंकि शांत मन वाला व्यक्ति लोहे की तरह मजबूत होता है, जबकि गर्म मन को कोई भी मोड़ सकता है। विपत्ति में 7 गुण आपका साथ देते हैं: ज्ञान, विनम्रता, बुद्धि, साहस, अच्छे कर्म, सत्य बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। गीता कहती है ये गुण आपको हर संकट से निकाल सकते हैं। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो सकता है, पर यही समय उसे मजबूत बनाता है। गीता सिखाती है कठिनाइयां आपको कमजोर नहीं बल्कि अधिक शक्तिशाली बनाती है। सम्मान उसी को दें जो आपका सम्मान करता है। किसी की हैसियत देखकर सिर झुकाना कायरता है। गीता कहती है सच्चा सम्मान हृदय से मिलता है। ईश्वर पर उस बच्चे की तरह भरोसा रखें जो हवा में उछाले जाने पर हंसता है, क्योंकि उसे पता है कि वो कभी नहीं गिरेगा। श्री कृष्ण कहते हैं जहां तेरे अपने मुंह फेर ले वहां मैं तेरा साथ दूंगा। कभी इतना न झुके कि लोग आपको कमजोर समझे। गीता सिखाती है लोग आपकी कदर तभी करेंगे जब आप उनकी तरह नजरअंदाज करना सीखेंगे। रिश्ते अनमोल हैं। जो रिश्ता रुलाए वो गहरा है, जो रिश्ता रोता छोड़ दे वो कमजोर है, और जो बुरे वक्त में साथ निभाए वो सबसे बड़ा है। गीता कहती है सच्चे रिश्ते भावनाओं से बनते हैं। कान्हा कहते हैं जो भावनाओं को समझे वही अपना है, जो पास रहकर भी दूर हो वही पराया है। सच्चे रिश्ते दिल से दिल तक जाते हैं। मनुष्य अक्सर भाग्य को कोसता है, पर गीता सिखाती है कर्म भाग्य से भी ऊंचा है। अपने कर्मों पर ध्यान दें, क्योंकि वही आपका भविष्य बनाते हैं। समझदार व्यक्ति दूसरों की विशेषताओं से सीखता है, न कि उनकी तुलना या ईर्ष्या करता है। गीता कहती है हर व्यक्ति से कुछ न कुछ सीखें। इस दुनिया में कोई सच्चा हमदर्द नहीं। गीता सिखाती है अपने दुख को स्वयं सहें और दूसरों के सुख में साथ दें। दुख जीवन का हिस्सा है, ये हमें मजबूत बनाता है और जीवन के दोनों पहलुओं से परिचित कराता है। गीता कहती है बिना दुख के सुख अधूरा है। माता पिता ही ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि आप उनसे भी अधिक सफल हों। गीता सिखाती है उनके प्रेम और बलिदान को हमेशा सम्मान दें। वक्त, दोस्त और रिश्ते मुफ्त मिलते हैं, पर उनकी कीमत तब समझ आती है जब वे खो जाते हैं। गीता कहती है इनका मूल्य समझे और संजोए। जीवन में कुछ दर्द हमें जीने नहीं देते और कुछ फर्ज हमें मरने नहीं देते। गीता सिखाती है कर्तव्य और प्रेम के बीच संतुलन बनाएं। आपके अच्छे कर्मों की तारीफ शायद शमशान में ही हो, पर गीता कहती है कर्म करें, प्रशंसा की चिंता न करें, क्षमा की सीमा रखें। एक बार माफ करना समझदारी है, दूसरी बार नरमदिली, पर तीसरी बार मूर्खता। गीता सिखाती है अपनी गरिमा बनाए रखें। वर्तमान सबसे कीमती है। ये एक बार गया तो सारी संपत्ति देकर भी वापस नहीं आएगा। गीता कहती है वर्तमान को जिए और संजोए। ईश्वर से कुछ न मिले तो नाराज न हो, वो वही देता है जो आपके लिए अच्छा है। गीता सिखाती है ईश्वर के फैसले पर भरोसा रखें। जीवन में एक ऐसा व्यक्ति जरूरी है जिसे दिल का हाल बताने के लिए शब्दों की जरूरत न पड़े। गीता कहती है वही परमात्मा का दूसरा रूप है। कान्हा कहते हैं मृत्यु के समय जो मेरा स्मरण करता है वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। भक्ति और श्रद्धा जीवन को मुक्ति देती है। लोग आपकी बुराई करें तो परेशान न हो, वे आपको महत्व देने का और कोई तरीका नहीं जानते। गीता सिखाती है आलोचना को नजरअंदाज करें और आगे बढ़ें। श्री कृष्ण कहते हैं मैं धरती की सुगंध
अग्नि की ऊष्मा, जीवों का जीवन और सन्यासियों का संयम हो। परमात्मा सर्वत्र है। सत्य ही स्वर्ग की सीढ़ी है। जैसे नाव समुद्र पार करने का साधन है, गीता सिखाती है सत्य के मार्ग पर चले। परमात्मा बिना बोले सुन लेता है और श्रद्धा बिना बोले सुनाई देती है। गीता कहती है श्रद्धा से भक्ति करें। रिश्ते पिछले जन्मों के बंधन से बनते हैं। गीता सिखाती है सच्चे रिश्तों को संजोए। शस्त्र शरीर को घायल करते हैं पर शब्द आत्मा को। गीता कहती है वाणी पर संयम रखें। जीवन के आधे दुख बड़ी आशाओं से जन्म लेते हैं। गीता सिखाती है आशाओं का त्याग करें, जीवन सुखमय हो जाएगा। जीवन की महाभारत में आपको खुद ही कृष्ण और अर्जुन बनना है। गीता कहती है रोज अपने सारथी बनकर चुनौतियों से लड़े। फल की इच्छा छोड़कर कर्म करने वाला ही जीवन में सफल होता है। गीता सिखाती है कर्म करें, फल की चिंता न करें। अहंकार तब जरूरी है जब बात अधिकार, चरित्र और सम्मान की हो। गीता कहती है अहंकार को विनम्रता से संतुलित करें। सबकी सेवा करें पर अपेक्षा न रखें। गीता सिखाती है सच्ची सेवा का मूल्य केवल भगवान दे सकते हैं। भूल करना स्वभाव है, उसे मानना संस्कृति और सुधारना प्रगति। गीता कहती है गलतियों से सीखें और बेहतर बने। मनुष्य सब कुछ बदलता है पर दुखी रहता है क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। गीता सिखाती है सच्चा परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। भगवान के फैसले पर शक न करें। यदि सजा मिल रही है तो गलती भी हुई होगी। श्री कृष्ण कहते हैं आत्मा अमर है, ये न जन्म लेता है न मरता है। दुख और तकलीफ आपको परखने आते हैं। गीता सिखाती है कठिनाइयां आपकी योग्यता और आत्मविश्वास को मजबूत करती है। शांत मन वाला व्यक्ति सत्य को प्राप्त करता है और दुखों से मुक्त हो जाता है। गीता कहती है शांति ही सच्ची मुक्ति है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। गीता सिखाती है वर्तमान में जिए, अतीत और भविष्य की चिंता छोड़े। समझदार व्यक्ति अपनी कमियों को स्वर्णकार की तरह दूर करता है। गीता कहती है थोड़ा थोड़ा सुधार करें और पूर्णता की ओर बढ़े। श्री कृष्ण कहते हैं इस संसार में एक पल में आप करोड़पति बन सकते हैं और अगले पल दरिद्र। मेरा तेरा, अपना पराया, इन सबको मन से निकाल दो। सब कुछ तुम्हारा है। वक्त के भरोसे न बैठें। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं पर मेहनत करने वालों के कभी नहीं। गीता सिखाती है कर्म ही आपका भाग्य बनाता है। अपने विचारों को बदलें, आपका जीवन स्वतः बदल जाएगा। गीता सिखाती है सकारात्मक सोच आपको नई ऊंचाइयों तक ले जाती है। कुछ रास्तों पर आपको अकेले चलना होगा। न परिवार, न दोस्त, केवल आप और आपकी हिम्मत। गीता कहती है अकेले चलने का साहस ही आपको महान बनाता है। सबसे महत्वपूर्ण और कठिन कार्य को पहले करें। गीता सिखाती है प्राथमिकताएं तय करें। सफलता आपके कदम चूमेगी। जीवन में हर घटना का एक उद्देश्य होता है। ये या तो आपको कुछ सिखाती है या आपको बेहतर बनाती है। गीता कहती है हर अनुभव एक सबक है। लोगों से अपेक्षा न रखें। बिना मतलब के लोग न बोलते हैं न देखते हैं। गीता सिखाती है अपेक्षा केवल खुद से रखें। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, लोग हिम्मत हार जाते हैं। गीता कहती है तैरना सीखने के लिए पानी में उतरना पड़ता है। प्रश्न मित्रों, आप गीता के इन संदेशों में से कौन सा संदेश अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे और क्यों? कमेंट में जरूर बताएं। श्री कृष्ण कहते हैं थोड़े आराम का त्याग करें तो बड़ी खुशी मिलती है। समझदार व्यक्ति छोटे सुखों को छोड़कर बड़े लक्ष्य हासिल करता है। जीवन की यात्रा में विश्वास आपको पोषण देता है। अच्छे कर्म घर की तरह है, ज्ञान दिन की रोशनी है और सजगता सुरक्षा प्रदान करती है। गीता सिखाती है इन गुणों को अपनाएं। खतरा दुश्मनों से नहीं, आसपास के लोगों से है। गीता कहती है नाव बाहर के पानी से नहीं,
अंदर के छेद से डूबती है। सावधान रहें, स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति और वफादारी सबसे अच्छा रिश्ता है। गीता सिखाती है इनका मूल्य समझें, अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर न बताएं और दूसरों से ईर्ष्या न करें। गीता कहती है ईर्ष्या मन की शांति छीन लेती है। दुनिया हमेशा प्रशंसा और दोष निकालने का रास्ता ढूंढती है। गीता सिखाती है लोगों की बातों पर ध्यान न दें, अपने कर्म करें। जो स्वयं से प्रेम करता है वो दूसरों को चोट नहीं पहुंचाता। गीता कहती है आत्म प्रेम से ही दूसरों के लिए प्रेम जन्म लेता है। विचलित करने वाले विचारों से मुक्त व्यक्ति को शांति मिलती है। गीता सिखाती है मन को शांत रखें। बड़ी बड़ी बातें करने वाले अक्सर पीछे रह जाते हैं, पर एक हल्की मुस्कान बहुत कुछ कह जाती है। गीता कहती है कम बोले, अधिक करें। पानी से नहाने वाला केवल कपड़े बदलता है, पर पसीने से नहाने वाला इतिहास रचता है। गीता सिखाती है मेहनत ही आपको अमर बनाती है। रिश्तों का मजाक उड़ाने में 1 मिनट लगता है, पर गीता कहती है रिश्ते ही जीवन को सजाते और संवारते हैं। मन में जो है उसे साफ साफ कहें। गीता सिखाती है सच बोलने से फैसले होते हैं, झूठ से फासले। सुबह की नींद इरादों को कमजोर करती है। गीता कहती है मंजिल पाने वाले देर तक नहीं सोते। दिल में उतनी ही जगह दे जितनी आपको मिलती है। गीता सिखाती है संतुलन ही रिश्तों को बचाता है। कामयाबी के लिए मेहनत पर भरोसा करें। गीता कहती है किस्मत जुए में आजमाई जाती है, मेहनत जीवन में। लोकप्रिय होने के लिए आप सबसे ज्यादा, हम उससे कम और मैं सबसे कम बोले। गीता सिखाती है विनम्रता आपको महान बनाती है। चिंता में ऊर्जा बर्बाद न करें, समाधान ढूंढने में लगाएं। गीता कहती है समाधान ही प्रगति का मार्ग है। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। गीता सिखाती है सकारात्मकता अपनाएं। आपके विचार ही प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत है। गीता कहती है बड़ा सोचें और खुद को जीते। कर्मों का गणित सरल है। भला करो, भला होगा। बुरा करो, बुरा होगा। गीता सिखाती है कर्म ही आपका भाग्य बनाते हैं। जो जीव पाकर भी श्री राधा कृष्ण का कीर्तन नहीं करता, वो मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर नहीं चढ़ता। गीता कहती है भक्ति में शक्ति है। दुख सहने वाला सुख पा सकता है, पर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं होता। गीता सिखाती है करुणा अपनाएं। मेघ की गर्जना से नहीं, वर्षा से फूल खिलते हैं। गीता कहती है विनम्रता और प्रेम से जीवन सजाए। गलत व्यक्ति कितना भी मीठा बोले वो हानिकारक है। सच्चा व्यक्ति कड़वा लगे तो भी लाभकारी है। गीता सिखाती है सत्य को अपनाएं। जैसे एक दिया बिना अपना प्रकाश कम किए हजारों दियों को जला देता है, वैसे ही खुशियां बांटने से बढ़ती है। गीता कहती है खुशियां बांटें, सुख पाए। श्री कृष्ण कहते हैं सांसारिक दुखों से मुक्ति के लिए मेरी भक्ति करें। भक्ति के बिना न इस जीवन में न अगले में शांति मिलती है। जो गीता के रहस्य को भक्तों तक पहुंचाता है वो श्री कृष्ण को प्रिय होता है। गीता कहती है इस ज्ञान को फैलाएं, ये पुण्य कार्य है। मित्रों, गीता का ये ज्ञान आपके जीवन को प्रेरणा और शक्ति देगा। इसे हर दिन सुने, मनन करें और अपने जीवन में उतारें। और हां, इस गीता ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसे शेयर करें ताकि और लोग भी इस अमृत का लाभ उठा सकें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको हमारे हर प्रेरक वीडियो की सूचना मिले। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा के साथ। जय श्री राधे कृष्ण।